अमृता शाह, उम्र 23 साल, बाप की सालाना आमदनी 23 करोड़, ग्रेजुएट है। सुधा कपूर, उम्र 19 साल, बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, जायदाद 100 करोड़। और ये है हमारी मंजिल की सीधी सीढ़ी, यामिनी सचदेवा। मुझे लगता है कि बात कुछ बन नहीं रही। भाई आपने जितने भी लड़के दिखाए सब होनहार है, नो डाउट, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश है जो खानदानी रईस हो। देखिए पंडित जी, भगवान की दया से पैसों की हमारे पास कमी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी से इसलिए शादी करे क्योंकि वो एक रईस एनआरआई की बेटी। आप चिंता मत करिए जजमान, यामिनी सर्वगुण संपन्न है। भगवान की कृपा से उसे आप जैसा चाहेंगे ना वैसा ही लड़का मिलेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, मैं चलूं। अच्छा, जय श्री राम। डैड, क्यों आप खानदानी रईस की जिद पकड़े बैठे हैं? मुझे तो बस ऐसा लड़का चाहिए जो एक अच्छा इंसान हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और मुझे प्यार करे। That's it. बेटा, आपको ये किसने कह दिया कि खानदानी रईस सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, अच्छे इंसान नहीं होते? बातों में आपसे नहीं जीत सकती ना, बाप है आप मेरे। अच्छा बेटा, हम लोग एक डील करते हैं। डील? कैसी डील? देखो, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो उसे हाँ कहने से पहले मेरी रजामंदी जरूरी है, ओके? और हाँ, जो अगर कोई लड़का पसंद आता है तो शादी तय करने से पहले तुम्हारी रजामंदी लेंगे। डन? आइडिया दुरुस्त है, डन। इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। ये प्लान तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि इस लड़की की दौलत के लिए बन रहा है, जिससे हम अपने सारे कर्जे चुकाएंगे और अपने खानदान की खोई हुई इज्जत को वापस लेंगे। बा, हमें इस लड़की के साथ रहना तो पड़ेगा ना। तो लड़की अगर खूबसूरत हो तो प्यार की एक्टिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए, जल्दी लाइए। अरे हम कहाँ से लाए पैसे? कहाँ है पैसे हमारे पास? खुद करो इंतजाम। माँ, अगर पैसे नहीं है ना तो भूल जाओ खानदान की इज्जत वगैरह। करोड़पति की लड़की पटानी है माँ, गली मोहल्ले की नहीं। पैसे तो लगेंगे ना? हाँ, सोचते हैं, कुछ करते हैं। हाय, इन्हें कैसे हो तुम? हाँ सुहानी, हम अच्छे हैं। ये आवाज कैसी आ रही है पीछे से? विनय, तुम हो कहाँ? कहाँ हो तुम? अरे हेलो सुहानी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। सुहानी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम विनय? तुम ठीक हो ना? हाँ सुहानी, हम बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता, इस एनजीओ के लिए हमने यह धरना दिया था ना, पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया है। सुहानी, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। और पता है, पुलिस ने हमारी एनजीओ की एक लड़की को बहुत मारा है, उसे बहुत चोटें आई हैं। हम उसी के इलाज के लिए जा रहे हैं। बहुत भगदड़ मच गई है यहाँ पर। माय गॉड, विनय देखो, तुम घर आ जाओ प्लीज, तुम घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं सुहानी, हम नहीं आ सकते हैं। देखो, हमें उस लड़की के इलाज के लिए पैसे जमा करने हैं।
हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम पैसा जमा करने ही जा रहे हैं। विनय तुम पैसे मुझसे ले लो ना, मेरे पास आ जाओ, है मेरे पास पैसे। हाँ क्या कहा सुहानी? मैं कह रही हूँ कि पैसे तुम मुझसे लो। नहीं सुहानी नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हमने वैसे ही तुमसे बहुत पैसे लिए हुए हैं, अब दोबारा कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। देखो जो मेरा है वो तुम्हारा है। हमारी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। विनय प्लीज प्लीज तुम घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब तुम कह रही हो तो हम आते हैं पैसे लेने के लिए। तुम पैसे निकाल के रखना, हम आ रहे हैं अभी। हाँ तुम संभाल के। हाँ सुहानी, ओके बाय। ये आपके खानदान की आखिरी संपत्ति है, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। हम जो भी फैसला किए हैं सोच समझ के किए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये रहे गिरवी के पेपर, आप इन पर दस्तखत कर दीजिए। ये लो, अब जो है यही पैसे बचे हैं गिरवी रखने के लिए, और कुछ नहीं बचा है हमारे पास। और सुनो, जो करना है इसी में करना है। सिर्फ 6 महीने बचे हैं कर्जा चुकाने के लिए। रखो। तो मतलब 7 बजे वो जॉगिंग पे जाती है और वहां लगभग 1.5 घंटा जॉगिंग करने के बाद 8:30 बजे वापस आती है और 10 बजे जापानी फ्लावर अरेंजमेंट की क्लास लेने जाती है। बारह बजे घर वापस आती है और फिर शाम को 4 बजे गिटार सीखने जाती है। तुम एक काम करो, जाके गिटार क्लास ज्वाइन कर लो। देखो हमारे हिसाब से उससे मिलने की सबसे सही जगह और सही वक्त वही रहेगा। माँ हमको लड़की पटानी है, संगीत नहीं सीखना है। माँ हमारे हिसाब से लड़की को फ्लावर क्लासेस के बाद मिलना ठीक होगा। अच्छा, फ्लावर क्लासेस के बाद वो एक अजनबी से कहीं मिलेगी? अरे माँ क्या हमें लड़की पटाना भी आपसे सीखना होगा? ये लो पैसे, बाकी के पैसे काम होने के बाद में दूंगा, और जैसा कहा है वैसा ही करना है। हाँ ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? हाँ यार ये बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक्स। हाँ माँ, वो क्लास से निकल चुकी है। ठीक है। हाँ हम ठीक हैं। इन्हें तो बहुत चोट आई है। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। आप प्लीज रिक्शा बुला दीजिए प्लीज। नहीं ऑटो की जरूरत नहीं है। हम अरे भाई साहब, ये अंदरूनी चोट भी हो सकती है और मुझे तो कोई ऑटो भी नहीं दिखाई दे रही। अरे आपके पास गाड़ी है क्या? हाँ चलिए, तो चलिए भाई साहब। खोल खोल खोल। देखिए आई एम रियली सॉरी। आप ठीक है ना? देखिए आपकी कोई गलती भी नहीं है और आप 2 बार सॉरी बोल चुकी हैं। अब एक काम कीजिए कि आप हमें किसी मेडिकल स्टोर में छोड़ दीजिए, हम वहां से बैंडेज ले लेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं आपको ना हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए कोई अंदरूनी चोट भी हो सकती है। क्या हो रहा है, बात बनी या नहीं? अरे नहीं एक्चुअली क्या, हम बिल्कुल ठीक है। हमारे काम में तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती है।
क्यों, आप कोई जेम्स बॉन्ड है क्या? जी ऐसा ही समझ लीजिए, सीतापुर के जेम्स बॉन्ड ही सही। सीतापुर? जी हमारा घर है वहाँ पर। नहीं नहीं, हवेली है हमारी वहाँ। ओह, तो आप ठाकुर हैं? हाँ जी हाँ, आपको कैसे पता चला? फिल्मों में देखा है। अब हवेलियां तो ठाकुरों की होती है ना, या भूतों की? कुछ बात बनी या नहीं? तुम उसके साथ हो या नहीं? सब कुछ ठीक जा रहा है ना? तो फिर यहाँ इस शहर में कैसे? ये एक्चुअली हम बच्चों और औरतों के लिए एक एनजीओ चलाते हैं, तो उसी सिलसिले में शहर आना जाना लगा रहता है। हमारी जो एनजीओ है वो प्रोस्टिट्यूशन की प्रोटेक्शंस और उनके राइट्स के लिए लड़ती है। तो अक्सर रेड लाइट एरियाज, ये दलालों और पुलिस वालों से हाथापाई होती रहती है। वाओ, डर नहीं लगता? हम ठाकुर खानदान से हैं, डर के जीना तो हमने सीखा ही नहीं है। वाओ, मान गए आपको सीतापुर के जेम्स बॉन्ड। तो यहाँ इस शहर में कहाँ रहते हैं आप? जी यहाँ ये हिल्टन होटल में। हिल्टन होटल? ये जो मेरी फ्रेंड निशा है ना, वो भी वहीं रहती है और मैं इसे ड्रॉप करने जा ही रही हूँ, तो आपको भी वहीं छोड़ दूँ? कम से कम जवाब तो दो। अपनी अय्याशियों के चक्कर में फिर सब गुड़ मत कर देना कहीं। कुछ बात बनी या नहीं? नंबर मिला यामिनी का? क्या हुआ, आप अचानक इतने परेशान लग रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप हमें यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पे? क्यों? जी एक्चुअली यहीं पास में एक स्लम है, उस स्लम में हम बच्चों के लिए एनजीओ का एक सेंटर खोल रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हमें अभी जाना पड़ेगा। आई विश मैं भी आपके एनजीओ की थोड़ी हेल्प कर पाती, बट आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी आप हमारे साथ कभी एनजीओ चलिए ना, बच्चों से मिलके आपको बहुत अच्छा लगेगा। रियली? मैं डेफिनेटली आना चाहूंगी। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं 100% आऊंगी। एड्रेस? वो एक्चुअली सेंटर नया है, तो एड्रेस तो हमें अभी याद नहीं हुआ है। अब एक काम कीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम एड्रेस आपको टेक्स्ट कर देंगे जाते ही। जी लिख लीजिए, 9819 39 668। आपकी बैंडेज? जी इट्स ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हमारा बच्चों के पास जाना ज्यादा जरूरी है। ये एकदम ठीक है, ठीक है। ओके। सही कहते हैं लोग, पूरे वक्त पे माँ ही काम आती है। यार यामिनी, तू भी कैसे किसी अजनबी को अपना नंबर दे देती है यार? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? सबकी इतनी हेल्प कर रहा है, मैंने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या बुरा है? बात हेल्प की नहीं है, पर तू उसे जानती ही कितना है, और वो झूठ भी तो बोल रहा होगा ना। निशा, हर किसी पे शक नहीं करते, ओके? मुझे तो ठीक ठाक लगा, अच्छे घर का लग रहा है, लिखा पढ़ा लग रहा है, और मुझे तो अच्छा लगा, खुददार भी और नेक दिल भी। ओहो, तो ये दिल का मामला है? हाँ, उस अजनबी पे दिल विल तो नहीं आ गया तुम्हारा? पागल हो गई है? शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगी में कई रिश्ते, कई दोस्तियां इत्तेफाक से होती हैं, लेकिन हर संजोग संजोग ही हो जरूरी नहीं। इसलिए संजोग से हुई जान पहचान को दोस्ती में बदलने से पहले उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जो आपको संजोग लग रहा है वो किसी की सोची समझी योजना भी हो सकती है। ये योजना छोटे से धोखे से लेकर बड़ा षड्यंत्र कुछ भी हो सकता है। ओहो, कब हुई अजनबी से दोस्ती? अजनबी ना रहा, अजनबी के जैसा। अच्छा चल, नाम तो बताओ, जनाब का क्या है? अच्छा ओके, नाम है विनय, और दोस्ती कब हुई ये शाम को बताऊंगी। अरे प्लीज अभी ना, अभी ना। जाना, चिकना। चल ठीक है, बाय बाय, शाम को मिलती हूँ। हाय। अरे ये सब क्या है? ये सब बताते हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या आपको आज किसी ने ये कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं? थैंक यू। अच्छा हम जा कर रहे हैं? ये तो सरप्राइज है।
लेकिन तुम सवाल बहुत पूछती हो। अगर मैंने बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रहेगा? अरे कौन सा सरप्राइज? फिर सवाल ओके, बताओ ना। बताते हैं। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक है। बच्चे कैसे हैं? बस ठीक है। अरे आओ बच्चों, अपने विनय अंकल आए हैं, देखो मिलो। अरे आओ बच्चों, क्या हाल है बेटा? थैंक यू। वो किस लिए? ये सब जो आप कर रहे हैं उसके लिए। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। दो महीने हो चुके हैं विनय, वक्त नहीं है हमारे पास। आपको क्या लगता है हम क्या शाहरुख खान है कि कोई भी लड़की 2 मिनट में हमारे प्यार में पागल हो जाएगी? मां, लड़की को पटाने के लिए वक्त लगता है और वो तो वैसे भी अमीर खानदान की लड़की है। मां, उसे शादी के लिए राजी करने के लिए जरूरी है कि वो मेरे प्यार में पागल हो जाए। उसके लिए उसे वक्त देना जरूरी है। मां, अभी 4 महीने पड़े हैं ना, आप चिंता मत करें। अरे चिंता ना करो, कैसे ना करो चिंता। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद लड़की वाले तुम्हें तुरंत जायदाद दे देंगे? उसमें भी वक्त लगेगा, वक्त। तो ठीक है, आप चाहते हैं ना कि हम उसे प्रपोज करें, हम कर देते हैं, कल ही प्रपोज कर देंगे। लेकिन मां, प्रपोज करने के लिए हीरे की अंगूठी लगती है और अंगूठी के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए? देखो, हम तुमसे हजारों बार कह चुके कि पैसा नहीं है हमारे पास। कहां से लाए पैसा? खुद करो इंतजाम। सुहानी, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या? यही कि हम कितने खुशनसीब हैं। अच्छा जी, और ऐसा क्यों भला? कैसे कहें तुमसे? कैसे कहेगा क्या मतलब? ऐसी भी क्या बात है, बताओ ना। बताएं? यही कि हमें तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कुछ बोलने वाले हो। तुम भी ना। अच्छा प्लीज अपने हाथ से एक चाय पिला दो, प्लीज प्लीज। ओके, अब पिलाई। थैंक यू। खूबसूरत रिंग है। अच्छी लगी तुम्हें? बहुत। पर तुमसे अच्छी नहीं है। हम लोग एक डील करते हैं। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो उसे हाँ कहने से पहले मेरी रजामंदी जरूरी है। आप काम क्या करते हैं? सर हम एनजीओ चलाते हैं जो बच्चे और ये आपने बता चुकी है। And to be very frank, I am not interested in your NGO. मैं जानना चाहता हूँ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? सर हम सीतापुर के रहने वाले हैं। वहाँ के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रीतम पाल सिंह जी हमारे पिता थे।
ओके। पूरे जिले में सबसे ज्यादा जमीन हमारे नाम पर ही है और सीतापुर में सभी स्टील प्लांट्स और ईंटों के भट्टे हमारे ही हैं और हमने एग्रीकल्चर बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा खासा सेटल बिजनेस है सर हमारा। और सीतापुर में हमारी पुश्तैनी हवेली भी है सर। अगर आपको कभी सीतापुर आना हुआ तो वहाँ किसी से भी ठाकुर प्रीतमपाल सिंह जी का नाम ले लें, वो खुद आपको हमारी हवेली पे लाके छोड़ेंगे। ओह ग्रेट। तो हम भी आपकी पुश्तैनी हवेली देखना चाहेंगे। जी जब भी आपका मन चाहे आप आ सकते हैं हमारी हवेली देखने सर। क्या हवेली? अरे तुमने उन्हें हवेली दिखाने का निमंत्रण दे दिया। पता है ना हवेली गिरवी है, कहां से दिखाएंगे हवेली? और बचा ही क्या है उसमें दिखाने के लिए? दीवारें? माँ ठाकुरों की शान दिखाने के लिए हवेली तो दिखानी पड़ेगी ना। हमें यह नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हवेली देखना चाहेंगे। हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी होगा कैसे ये सब। अरे ठाकुरों की शान दिखाने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी। लड़की के लिए कपड़े खरीदने होंगे, गहने खरीदने होंगे, कहां से लाएंगे ये सब? और अब गिरवी रखने को बचा ही क्या है? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्लान हर हाल में कामयाब होगा। अब इंतजाम हो जाएगा। सब इंतजाम हो जाएगा? पर कैसे? हाय विनय। हाय सुहानी, कहाँ हो तुम? अरे अभी ऑफिस से निकली हूँ मैं। बस वैसे ही तुमसे मिलने का मन हो रहा था। कब तक आओगी घर? वही करीब आधा घंटा लगेगा। तुम्हें तो पता है आजकल ऑटोज कहाँ मिलते हैं। आधा घंटा? ठीक है, तो मिलते हैं तुम्हारे घर पे ही। ओके ओके बाय। ओके बाय। सी यू। आधा घंटा। ऑटो। अरे सुहानी, नेहा, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रही हूँ, ड्रॉप कर दूँ? अरे ये तो बहुत अच्छा होगा। तेरी स्कूटी से जल्दी पहुंच जाऊंगी घर में आज। ऑटोज मिलते कहाँ हैं आजकल? ये किसे ले आए हो? और वो भी इस तरह से? ये जो गहने हैं ना, ये इसके हैं और ये हमारी गर्लफ्रेंड है। तो सिर्फ गहने लेकर के आते, इसे क्यों लाए हो? क्या करते माँ, इसने हमें गहने चुराते हुए देख लिया था तो उठा के लाना पड़ा इसे मजबूरन। ओह, तो अब समझ में आया कि सारे पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? तो आपको क्या लगता है आपके दिए हुए पैसों से खर्चा निकलता है हमारा? हफ्ता भर नहीं निकलते आपके पैसे। वो तो ये है, इसकी कमाई से महीना निकलता है हमारा। देखो, जबान संभाल के बात करो। हम सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। माँ अब जो हो गया है ना उसे छोड़िए। अब ये बताइए इसका क्या करना है? अरे करना क्या है? इतनी बड़ी हवेली है, किसी भी कमरे में ले जाके बंद करते हैं इसको। एक बार किसी तरह से शादी हो जाए बस, फिर इससे कोई खतरा नहीं है। अंकल जी आप कहाँ पहुंचे? अच्छा अंकल जी, रास्ता बहुत लंबा है तो वहीं रास्ते में रामपुर चौराहे पर एक बड़ा फेमस ढाबा है, आप वहीं पे रुक जाइए।
आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा, कुछ खा पी भी लीजिएगा। अरे चलो भैया, फटाफट सामान जमाओ। देखो देखो, संभाल के लेके जाना। निकालो निकालो, संभाल के। थैंक यू। भैया ये जी, सीतापुर गांव की गाड़ी। सीतापुर तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको सीतापुर में कहाँ जाना है? हमें ठाकुर प्रीतम पाल जी की हवेली में जाना। ओहो, ठाकुर साहब की हवेली जाना है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस रोड पे बिल्कुल सीधे जाइए और 15 किलोमीटर के बाद आपको ठाकुर साहब की ईंटों के भट्टे नजर आएंगे। ईंटों के भट्टे से आप थोड़ा सा आगे जाने के बाद दाएं मुड़िए और दाएं मुड़ने के बाद आपको ठाकुर साहब की स्टील की बड़ी फैक्ट्री नजर आएगी, वो भी ठाकुर साहब की है। और वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़िए और उसके बाद आप जहां तक आपकी नजर दौड़ेगी सब ठाकुर साहब की जमीन है। और उसके बाद वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद जब आप अपने दाएं मुड़ेंगे तो दाएं मुड़ने के बाद में आपको एक पेट्रोल पंप दिखेगा। उस पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर आप किसी से भी, एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे कि ठाकुर साहब की हवेली जाना है, कोई बच्चा भी आपको ठाकुर साहब की हवेली तक पहुंचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब आप ये बिल ले आए तो हम लोग चलेंगे। अरे साहब, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप ठाकुर साहब के जानने वाले हैं, हम आपसे थोड़े पैसे लेंगे। ये नहीं हो सकता। बस आप विनय भैया को और माता जी को रतन लाल का नमस्कार जरूर कहिएगा। जरूर। अगर वो लोग तुम लोगों से ये पूछें कि तुम लोग यहाँ पर कब से काम करते हो, तो कहना पुश्तों से काम कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो फिर ये कहना कि 10-15 साल से हैं। अब जाओ, फटाफट काम करो। अरे भाई साहब, ये ठाकुर प्रीतम पाल जी की हवेली किधर है? जी, यहाँ से सीधा जाइएगा, वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज है, ठाकुर साहब का ही है। और वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेके खेतों के बीच से सीधा जाइए, जहाँ पे रास्ता खत्म होगा वहाँ एक बड़ी सी हवेली दिखेगी, वही ठाकुर साहब की हवेली है। थैंक यू भैया। जी थैंक यू। हाँ, ये ठाकुर साहब तो बड़े पैसे वाले लगते हैं और निशान भी अच्छे हैं। तुम्हारी पसंद में बिटिया दम है। चलो भाई। जी नमस्कार। आइए सर, प्लीज। कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बहू। आपके आने से इस हवेली में 4 चांद लग गए हैं। ये देखिए, ये हमारा खानदानी हार है, हमारी सास ने हमें दिया था और अब इसे संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। आंटी जी, मैं ये अभी कैसे ले सकती हूँ? क्यों? शगुन को ना नहीं कहते, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। जब आप इस हवेली में दुल्हन बन के आ जाएंगी तो ये सब आप ही का तो है। लीजिए। ले लीजिए। जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। भाई वाह, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है। काश आज विनय के बाबूजी जिंदा होते
उनकी बड़ी तमन्ना थी विनय को दूल्हा बनते देखने की। हमेशा कहा करते थे कि देखना, जब विनय की बारात जाएगी ना तो देखना, मैं एक एक को घोड़े पे बिठा के ले जाऊंगा। आज उनकी कमी बहुत कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जब यामिनी आपकी बेटी हो गई तो विनय भी मेरा बेटा हुआ ना। यामिनी वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है, जो मेरा है वो सब विनय का ही तो होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कभी भी विनय को बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जैसा हमने कहा है ना वैसा ही करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ, ठीक है? फिक्र मत करो साहब, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। पूरे हैं पैसे? ठीक है। काम ठीक से होना चाहिए। पक्का। अक्सर हम किसी को अच्छे घर का कब कहते हैं? जब उसके कपड़े अच्छे हो, जूते अच्छे हो, देखने सुनने में पढ़ा लिखा लगे तो अच्छा है। विनय में ये सब बातें थी तो क्या वो अच्छा था? अच्छे घर का था जो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर ही चुका था और दूसरी को फंसा रहा था, जिसकी मां उसके साथ लोगों को लूटने का षड्यंत्र कर रही थी। क्या इसे आप अच्छा कहेंगे? बलदेव ने भी यही गलती की। वो सतर्क जरूर थे, लेकिन यहां ये जालसाज मां बेटे ज्यादा शातिर निकले। बेटी को विनय के सोशल वर्क में इंप्रेस कर दिया और पिता को उसकी हवेली और शानो शौकत में। इन जालसाजों की एक गवाही सुहानी, लेकिन वो भी कैद में थी। कहाँ हो सब? अरे आइए भाई, बहुरानी आ चुकी हैं। आइए आइए, निकल के आइए बाहर, आइए। भाई ये भागी कैसे माँ? माँ अगर ये पुलिस के पास चली गई ना, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी वो। रात के अंधेरों में भागी है, पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। अगर वो रात के अंधेरे पुलिस स्टेशन गई होती तो पुलिस अब तक यहां आ चुकी होती। अरे नौकरी पेशा मिडिल क्लास लड़की है, बदनामी की डर से पुलिस स्टेशन तो नहीं जाएगी। और सुनो, तुम अपनी पत्नी के पास जाओ और उसे खुश रखो। याद रहे, दहेज की रकम जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए अपनी पत्नी को और उसके बाबूजी को हमारे कारोबार में पैसा लगाने के लिए जल्दी राजी करो। काम जितनी जल्दी करोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जाओ। हाँ हाँ हाँ। विनय जी, बेटा इस देश में अब करप्शन के सिवा कुछ बचा नहीं। भाई तुम लोग यंग हो, तुम लोग अपना फ्यूचर अब्रॉड क्यों नहीं प्लान करते? अब्रॉड? पापा लेकिन हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं। अरे अगर सोचा नहीं है तो सोच लो। और मैं तो कह रहा हूं तुम लोग कनाडा शिफ्ट हो जाओ, मेरा बिजनेस है वहां पे। इफ यू वांट यू कैन बी माय बिजनेस पार्टनर। अरे भाई मेरे बाद तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, नहीं? डैड, आप फिर शुरू हो गए। अरे मैं तो तुम लोगों के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूं? नहीं पापा, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन हमें मां से भी तो बात करनी होगी। देखो बेटा, मेरे ख्याल से इस समय मां से पूछना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है वो इमोशनल हो जाओ और तुम्हें जाने से मना कर दे। मैं क्या करता हूं कि सारे पहले अरेंजमेंट कर लेता हूं, उसके बाद तुम मां से बात कर लेना। और फिर वही कौन मां होगी जो बेटे की तरक्की से खुश नहीं होगी? नहीं, इट्स अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। ये हुई ना बात। अरे कनाडा में किंग की तरह रहोगे, किंग, जस्ट लाइक ए किंग।
तो इतने ही पैसे बचे, कैसे होगा? हेलो। नमस्ते नमस्ते समधन जी। हाँ हो समधी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए ना। समधन जी, मैं चाहता था कि विनय और यामिनी कनाडा शिफ्ट हो जाए। वहां पे इतना बड़ा बिजनेस है, और वैसे भी अब सब कुछ विनय को ही तो संभालना है। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं। हाँ बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वो हम ये कह रहे थे कि अगर एक बार इस बारे में विनय से भी पूछ लेते तो। अब आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चों को। अरे मैंने विनय से बात कर ली, वो बिल्कुल तैयार है। वो बस आपको लेके परेशान था, कि कह रहा था कि पता नहीं आप क्या सोचेंगी। फिर उसने कहा कि एक बार सारा अरेंजमेंट हो जाए तो फिर वो आपसे बात कर लेगा। जी दरअसल क्या है कि विनय की शादी के बाद हम मेहमानदारी में इतना व्यस्त हो गए कि उससे बात करने का समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ समधन जी। विनय को डर था कि कहीं आप इनकार ना कर दें, इसलिए मैंने सोचा मैं ही फोन करके आपकी राय जान लूं। ठीक है समधी जी, जैसा आप ठीक समझे। और एक बात और, इस खुशी में मैं एक छोटी सी पार्टी देना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? क्यों नहीं, जश्न तो होना ही चाहिए। ये ना बात, मुझे पूरा विश्वास था समधन जी कि आप इनकार नहीं करेंगे। जी नमस्कार। शाम को मिलते हैं। यामिनी, 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 हटो, यामिनी, क्या हो? यामिनी, अरे कोई पानी लाओ, बेटा आंखें खोलो, डॉक्टर को बुलाओ। यामिनी, माँ, ये क्या किया आपने? हमारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद पूछते हो हमने क्या किया? तुमने क्या किया? हमारी पीठ पीछे हमारा प्लान भूलकर खुद कनाडा बसने चले थे, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ दौलत के नशे में आप इतनी अंधी हो गई कि आपने गोली चला दी। पागल हो गई आप। हाँ, हाँ, पागल हो गए हम ठाकुर खानदान से हैं और अपनी इज्जत को वापस हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। Are you all right? ठीक तो? मैं ठीक हूँ डैड। क्या देख के हैरान हो रही हैं आप? यामिनी को जिंदा देखकर? या सुहानी को मेरे साथ देखकर? मैं बताता हूं कि ये सब कैसे हुआ। उस दिन हवेली से भागकर सुहानी सीधा मेरे पास आई। अंकल! अंकल आप यामिनी के पापा है ना? हाँ बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सुहानी। अंकल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। मैं जानता था कि अपनी बेटी को शादी से बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और मैं अगर चाहता तो उसी दिन जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा देता, लेकिन मैं अपनी बेटी को और सुहानी को जस्टिस दिलवाना चाहता था। सुहानी की बातों से यह तो पता चल गया था कि यह सारा खेल आप मां बेटे ने मिलकर रचा है,
लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी पता चल गया था कि आप दोनों के बीच में विश्वास की डोर बहुत कमजोर है। बस उसी बात का मैंने फायदा उठाया और देखिए सच सबके सामने। हाँ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमें धोखा दिया है। पहले हमें बिना बताए अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लिए और फिर एक बार शादी करने के बाद हमें बिना बताए अपनी मां को कर्ज में डुबाकर कनाडा जाने चले थे। तुमने हमें धोखा दिया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ले जाइए इसे। शादी ना सिर्फ दो लोगों को बल्कि दो अनजान परिवारों को भी एक रिश्ते में बांधती है। लेकिन इस रिश्ते को तय करते वक्त कई बार हम आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर विश्वास करके फैसला कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि इस तरह के फैसले कई बार गलत साबित होते हैं और हमें और हमारे अपनों को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए किसी भी दोस्ती या नए बनते रिश्ते में सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार हर किसी की किस्मत बलदेव सिंह जैसी नहीं होती, जिन्हें सुहानी का साथ मिल गया और वो वक्त रहते अपनी बेटी की मदद कर पाए। जरूरी नहीं कि आपको किसी का साथ मिल ही जाए। इसलिए खुद सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें। तो सावधान।